तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने फैट मेटाबॉलिज्म में काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीटोन बॉडीज़ का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, काफ़ी हद तक कीटोन बॉडीज़ को अपन ने डिस्कस कर लिया था जब अपन ने डायबिटीज़ पढ़ी थी। डायबिटीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ा है, उसमें अपन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, और जिसने वो देख लिए वो ये लास्ट वाली आधी वीडियो छोड़ के जा सकता है। जिसके अगर एग्ज़ाम है और जिसको अभी टाइम नहीं है और एग्ज़ाम है कल और आप अगर अभी देख रहे हैं तो आप फिर ओनली कीटोलाइसिस तक देख सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। बाकी अपन उस वीडियो का भी इसमें रिवीजन कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। सबसे पहले कीटोन बॉडीज़ का डिस्कस करेंगे, क्या होती है, नाम वाम देखेंगे। उसके बाद कीटोजेनेसिस कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, और कीटोलाइसिस देखेंगे। कीटोन बॉडीज़ क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को एनर्जी चाहिए। इट इज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी चाहिए तो कीटोजेनेसिस बनी है, उसका फिर लाइसिस करेंगे और कैसे एनर्जी मिल रही है वो देखेंगे। ठीक है, कोई ऐसे ही तो बना नहीं रहे खेल के लिए, तो ठीक है कुछ काम होगा इसलिए बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपको पता है कीटोन बॉडीज़ अपनी बॉडी में कौन कौन सी होती है। एसेटोन, एसेटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, ये 3 कीटोन बॉडीज़ आपको पता है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी है, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं कीटोन बॉडीज़ पॉजिटिव आती है। वाइवा का फिक्स क्वेश्चन है, बोलता है कीटोन बॉडीज़ कौन सी होती है, ये तीनों नाम बताए, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक कुछ नहीं था। ठीक है, अब अपन कीटोन बॉडीज़ की एक जनरल अगर बात करें कि क्यों क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने आपको बताया था जब आपको कीटोसिस पढ़ाई थी कि मैंने कि कॉजेज़ पढ़ाए थे कीटोसिस के, वापस से पढ़ेंगे अपन। 2 कॉजेज़ बताए थे, एक तो स्टारवेशन और एक डायबिटीज़ मलाइटस। ठीक है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किसका कॉम्प्लिकेशन था, डायबिटीज़ मलाइटस का कॉम्प्लिकेशन था। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली टाइप 1 का था। ठीक है, ये सब बातें अपन ने वहाँ कर ली थी। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि मान लो अपन ने एक क्रैब साइकिल की वीडियो देखी थी जब मैंने एक लाइन बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आई थी, नहीं आई तो वापस से सुनो। कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, क्यों, क्योंकि अपन ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरुवेट बना, और पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस रिएक्शन से फिर अपना बनता था एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि जाता था क्रैब साइकिल में और ऑक्सीडाइज होके एनर्जी NADH और FADH बनाता था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है, और अपन ने फैटी एसिड का जब मैंने आपको ये वीडियो में बताया था जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, अब आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फैट है, अब ये फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और इस एसिटाइल कोएंजाइम को भी ऑक्सीडेशन होने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, क्रैब साइकिल में। और कार्बोहाइड्रेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम बना था वो भी क्रैब साइकिल में जा रहा है। ठीक है, अब क्या बात होती है कि स्टारवेशन के अंदर या फिर डायबिटीज़ मलाइटस के अंदर जो अपन आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि अपनी ग्लूकोनियोजेनेसिस, डायबिटीज़ मलाइटस की बात कर लेते हैं चलो अपन एक बार, बाकी अब मैं कीटोसिस में बताऊंगा। डायबिटीज़ मलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। हाइपरग्लाइसीमिया का मैंने मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट बताए थे, तो क्या हो रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ी हुई थी डायबिटीज़ में। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ी हुई है तो ऑक्जेलो एसीटेट की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट से ही ग्लूकोज की साइकिल चल रही थी, अपन ने जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसीटेट की कमी है तो ये क्रैब साइकिल तो डायरेक्ट चल नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट की कमी हो गई यहाँ। तो अब ये जो अपने पास एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम है बचा हुआ है, ये एक्सेस कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में अपना जाता है कीटोजेनेसिस पाथवे में और कीटोन बॉडीज़ बनती है। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम में से कैसे कीटोन बॉडीज़ बनती है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये बेसिक अपन ने बात करी है कुछ, ये क्वेश्चन नहीं, आपका एक जनरल आइडिया के लिए। ठीक है, अपन को तो अब इस एसिटाइल कोएंजाइम में से कीटोन बॉडीज़ को बनाना है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है कीटोन बॉडीज़, ये होती है कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि कैसे बनती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कीटोजेनेसिस। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस ये अपनी है कीटोजेनेसिस, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल साफ क्लियर कट एग्जाम है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेस। ठीक है, और बनाते हैं एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, उसके बाद एक और एसिटाइल कोएंजाइम में जोड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोए सिंथेस, ये की एंजाइम है इस पाथवे का, और अपने पास बन जाता है HMG कोएंजाइम ए। ये HMG की अगर फुल फॉर्म आपको जाननी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम
ए, डायरेक्ट HMG लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ HMG को ए लाइज इट कन्वर्ट्स इनटू एसेटो एसेटेट। तो अपनी क्या कीटोन बॉडीज़ कौन सी थी? एसेटोन, एसेटो एसेटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। सबसे पहले जो अपने पास बनी एसेटो एसेटेट, इसको इसलिए अपन बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी, ठीक है। एसेटो एसेटेट को अपन प्राइमरी कीटोन बॉडी बोलते हैं। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उससे ये अपना एसेटोन बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडी, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रोजनेस एंजाइम रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADH एंड NAD+, और जो तीसरी कीटोन बॉडी अपने पास बन जाती है वो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। तो ये जो बाद में बनी है जो प्राइमरी वाली से, इनको अपन सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं, और एसेटो एसेटेट इज़ द प्राइमरी कीटोन बॉडी फॉर्म, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कहाँ पे हो रही है ये साइट, इसकी कहाँ पे है। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और अपन बात करें तो मेजरली ये साइकिल ओनली एंड ओनली पूरी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर ही होती है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन लीवर, लीवर के अलावा और कहीं नहीं हो सकती। कीटोन बॉडी फॉर्मेशन अकर्स ओनली इन लीवर, ठीक है, ये बात रट लेना, बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि जो HMG कोएलाइज अपना एंजाइम है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लीवर, किसी और टिश्यू में ये एंजाइम प्रेजेंस नहीं होता अपना HMG कोएलाइज, और अगर किसी और टिश्यू में ये प्रेजेंट नहीं है तो ये साइकिल यहीं रुक जाएगी, इसलिए ये HMG कोएलाइज लीवर में होती है और इससे अपनी ये कीटोन बॉडीज़ बन गई है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये अपन ने कीटोजेनेसिस देख लिया, अब कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। कीटोलाइसिस करेंगे अब अपन कि कीटोन बॉडीज़ से कैसे एनर्जी डराइव होगी, ठीक है। तो अगर कीटोलाइसिस के लिए अपन अगर बात करें तो क्या होता है, जो ये अपना एसेटो एसेटेट है, जो अपनी प्राइमरी कीटोन बॉडी है, एसेटो एसेटेट प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है, वापस ये मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो एंजाइम आता है वो होता है थायोफोरेज एंजाइम, ठीक है। इसके बारे में और एक स्पेशल बात अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एसेटो एसेटोन है प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाता है अपना एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम ए, एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बन जाता है सक्सीनेट, ठीक है। तो अपने पास बन गया यहाँ पे एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कीटोन बॉडीज़ जो है, कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? लीवर के अंदर, ठीक है। बट जो कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन होता है और कीटोलाइसिस जो होती है, या फिर मैं कहूँ कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में, लीवर में नहीं होता है। लीवर बिल्कुल नहीं, कीटोन बॉडीज़ को लीवर बना सकता है पर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर स्टारवेशन की, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली से पिछली बहुत कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बताया था मैंने आपको कि ब्रेन जो है वो अगर स्टारवेशन के अंदर, ब्रेन का मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीटली ग्लूकोज पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। बट मैंने बताया था कि स्टारवेशन के अंदर ब्रेन कीटोन बॉडीज़ को भी यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। तो अब कैसे करता है कि ये कीटोलाइसिस जो है वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में ही होती है। तो अब आप पूछोगे लीवर में क्यों नहीं होती? बिकॉज लीवर में एब्सेंस होता है एंजाइम थायोफोरेज, जो कि अपना कीटोलाइसिस का एंजाइम था। तो ये एंजाइम एब्सेंट है लीवर में, तो लीवर कीटोन बॉडीज़ को बना सकता है पर उसका डिग्रेडेशन नहीं कर सकता, उससे एनर्जी नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब अपन ने देखा कि कैसे टूट गया और अपने पास ये बन गया एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, बन गया, ठीक है भैया, बन गया एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम है। अब इससे एनर्जी कैसे होगी? तो इसका हो जाएगा वही बीटा ऑक्सीडेशन जो अपन ने पढ़ा था, फैटी एसाइल कोएंजाइम है, फैटी एसिड था अपने पास, उसका पहला स्टेप क्या किया था? फैटी एसिड का एक्टिवेशन किया था अपन ने और फैटी एसाइल कोएंजाइम में बनाया था। तो ये भी वैसा ही है, एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है अपन को। जैसे मान लो ये एसेटो एसेटाइल है तो ये मान लो 2 एसेटाइल कोएंजाइम में टूट जाएगा और ये एसेटाइल कोएंजाइम है अपने वापस से ऑक्सीडेशन करके एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस की, कि कैसे कीटोन बॉडीज़ बनी और कैसे इसका यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो कीटोजेनेसिस में आपको मेन एंजाइम जो ध्यान रखना है, कीटोजेनेसिस के अंदर जो मेन एंजाइम ध्यान रखना है, उसके अंदर जो मेन बात ध्यान रखनी है आपको कि जो अपना HMG कोएलाइज जो था, HMG कोएलाइज लीवर में ही, ओनली लीवर में प्रेजेंट होता है, ओनली लीवर के अंदर, इसलिए कीटोजेनेसिस लीवर में होती है। और कीटोलाइसिस के अंदर जो अपना मेन एंजाइम था थायोफोरेस, वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ एब्सेंट इन लीवर, एब्सेंट इन लीवर होता है, इसलिए लीवर इसको कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, ठीक है। एक नोट करते हैं अपन, ब्रेन की वैसे बात बताई दी थी अपन ने कि द ब्रेन डिराइव्स
60 to 75% energy from ketone bodies under conditions of prolonged starvation। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस, कीटोन बॉडीज़ का कैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कीटोन बॉडीज़ ये अपन ने तीनों बना ली थी, एसेटो एसिटिक एसिड सबसे पहले प्राइमरी, और ये दोनों अपनी सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ ये तक अपना नया टॉपिक था। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल की अगर अपन बात करें तो क्लिनिकल में अपन देखते हैं कीटोसिस क्या होती है। ठीक है, ये वीडियो ये अपन ने सब बात कर रखी है, ये सब आप बताते जाओ मेरे को, मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, तो बताओ कीटोसिस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी जितनी होती है बॉडी के अंदर, वो इतनी होती है कि ये मेटाबोलाइज हो सके बाय एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़। ठीक है, क्योंकि लिवर तो इसको यूटिलाइज नहीं करता, और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ को जितनी ज़रूरत होती है उतनी कीटोन बॉडीज़ बनती है। बट व्हेन रेट ऑफ सिंथेसिस एक्सीड्स द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, rate of synthesis exceeds the rate of utilization of ketone bodies by extrahepatic tissues, तो ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं कीटो, ब्लड के अंदर बढ़ रही है कीटोनीमिया। ठीक है, ब्लड में बढ़ गई है तो यूरिन में पास होगी, कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन में पास होगी, इसको अपन बोलते हैं कीटोन्यूरिया। और कीटोन बॉडीज़ के एसेटोन, एसेटो एसेटिक, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, तो एसेटोन की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ एसेटोन इन ब्रेथ। ये तीनों कंडीशन को मिला के अपन बोलते हैं कलेक्टिवली, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं कीटोसिस। ठीक है, तो कीटोनेमिया, कीटोन्यूरिया एंड स्मेल ऑफ एसेटोन इन ब्रेथ कॉल्ड कीटोसिस। ठीक है, अब इसके कॉजेज वॉजेज सब आपको पता है, रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो इसके कॉजेज मैंने आपको दो बताए थे, एक तो अपन ने पढ़ा था डायबिटीज़ मेलाइटस और एक पढ़ा था स्टारवेशन। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज तो ज़्यादा है। ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, लाइपोलाइसिस होगा, क्योंकि इंसुलिन प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस, तो लाइपोलाइसिस होगा तो क्या होगा, अपने एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है, और डायबिटीज़ मेलाइटस में मैंने आपको बताया था कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स याद करो, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रही थी और ग्लूकोज बन रहा था। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हाइपरग्लाइसीमिया का कॉज है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर स्टिमुलेट है तो ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो सब ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो रहा है अपना, तो ऑक्जेलो एसीटेट कम है इसके अंदर। ठीक है, तो क्रैब साइकिल में नहीं जा सकता, ये एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, तो ये क्रैब साइकिल में तो नहीं गया। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा अपना कीटोजेनेसिस के अंदर और अपने बना लेगा कीटोन बॉडीज़। तो ये अपना हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस का कॉज। स्टारवेशन में भी सेम है, पर स्टारवेशन में क्या है कि इसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा था, इसमें पर्सन स्टारवेशन है, मतलब भूखा है, उसको ग्लूकोज नहीं है उसके पास। ठीक है, अब ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें भी स्टिमुलेट होगी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड तो करना है ना, डाइट में अगर वो ग्लूकोज नहीं ले रहा है तो बॉडी खुद ग्लूकोज बनाएगी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। ठीक है, यही डेफिनेशन थी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर स्टिमुलेट हो गई है और ग्लूकोज नहीं है तो बॉडी और क्या करेगी, लाइपोलाइसिस भी बढ़ा देगी, लाइपोलाइसिस बढ़ाएगी और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनर्जी उससे 106 मिलती है। ठीक है, अपन ने बात करी थी 106 एटीपी मिलती है, इससे और ज़्यादा, तो लाइपोलाइसिस बढ़ा देगी। तो इस कारण से एसिटाइल कोएंजाइम है तो अपने पास हो गया एक्सेस के अंदर, लाइपोलाइसिस बढ़ गई तो। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम में सेम कंडीशन, ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा रहा है तो क्रैब साइकिल में तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये भी जाएगा अपना कहाँ पे, कीटोजेनेसिस के अंदर, और कीटोन बॉडीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी कि इन बोथ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड स्टारवेशन ऑक्जेलो एसीटेट इज चैनल्ड टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, so availability of oxaloacetate is decreased, hence acetyl coenzyme cannot be fully oxidized in TCA cycle and therefore it goes in ketogenesis pathway। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं कीटोसिस के, अपन बात कर लेते हैं। कीटोसिस ये भी अपन ने बात कर ही ली है। कीटोसिस में क्या क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ क्या है, एसिड्स हैं। कीटोन बॉडीज़ क्या है अपने, एसिड्स है ना, तो एसिड्स है तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, एसेटोन, एसेटो एसेटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। अब बॉडी में एसिड बढ़ गए हैं तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस्ड बफर्स, क्योंकि जो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट है
वो यूज्ड अप हो जाएगा फॉर बफरिंग अप दिस एसिड्स, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस में आपने पढ़ा फिजियोलॉजी में, और अपन बायोकेम में भी पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन, पेशेंट की हिस्ट्री आती है, अपन ने लास्ट में डिस्कस भी किया था केस भी इसका, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन टिपिकल एसिडोटिक ब्रीदिंग है, पर्सन हाइपर वेंटिलेट करता है, कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन करता है, ठीक है। और क्या क्या फीचर होंगे, वही स्मेल ऑफ एसीटोन होगी इन ब्रेथ के अंदर, और क्या क्या फीचर हो सकता है, एसीटोन होगी। और अपन एक बात करें तो कीटोन बॉडीज़ जो है वो अपनी यूरिन में पास हो रही है, तो ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट, ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण वाटर को भी लेके जाएगी, तो वाटर भी यूरिन में ज़्यादा पास होगा, तो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिहाइड्रेशन, कीटोन बॉडीज़ एसिड्स है और एसिड अपनी सॉल्ट में लॉस हो रहे हैं, तो सोडियम का भी लॉस हो सकता है बॉडी के अंदर से, ठीक है, सोडियम का लॉस हो जाएगा, सोडियम का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इवेंचुअली अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो पर्सन कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस के कारण पर्सन कोमा में जा सकता है, ठीक है। और अपन मैंने बताया था कि कीटोसिस का आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, वो आप करते भी हो, रोथराज नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पॉजिटिव हिस्ट्री होगी, ठीक है। आप अगर पेशेंट आएगा ऐसा और उसका आप रोथराज यूरिन में टेस्ट में रोथराज कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इट प्रेजेंट्स। और अगर एक वाइवा की और बात बताता हूँ, ये थ्योरी व्योरी कहीं नहीं आएगा, ये रोथराज का टेस्ट है, यूरिन में अगर आपके पॉजिटिव आता है तो टेबल वाइवा में आपसे ये जरूर पूछता है कि रोथराज टेस्ट क्या तीनों देते हैं, एसीटोन भी देता है, एसेटो एसिटिक एसिड भी देता है, और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट भी देता है। तो एसीटोन देता है, एसेटो एसिटिक एसिड देता है, बट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट फॉल्स टेस्ट, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट नहीं देता है, रोथराज टेस्ट नहीं देता है, बीटा हाइड्रोक्सी, ये दोनों के लिए ही होता है ये रोथराज टेस्ट, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एज बात अपन ने डिस्कस करी। मैनेजमेंट वही है इसका, ग्लूकोज देंगे, इंसुलिन देंगे, अपन ने देख लिया था आईवी के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन देंगे। इलेक्ट्रोलाइट की जो जो एबनॉर्मेलिटी है तो इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी को ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग करेंगे, और बाइकार्बोनेट दे देंगे क्योंकि बाइकार्बोनेट यूज्ड अप हो गया है, रिड्यूस्ड बफर्स, तो बाइकार्बोनेट दे देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का बैलेंस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। तो ये सब अपना रिवीजन था जो अपन ने डायबिटीज़ में पढ़ा था। यहाँ पे अपन ने जो नया देखा वो कीटोन बॉडीज़ के बारे में देखा, कीटोन बॉडीज़ कैसे बन रही है और कैसे यूटिलाइज हो रही है बॉडी में, ठीक है। और कीटोन बॉडीज़ बन रही कहाँ पे हैं ये बात कभी नहीं भूलनी है, लीवर के अंदर बन रही है। और कीटोन बॉडीज़ यूटिलाइज कहाँ पे हो रही है, एक्स्ट्रा हिपैटिक में, लीवर के अंदर यूटिलाइज उसको नहीं कर सकता क्योंकि थायोफोरेज एंजाइम एब्सेंट है, और जो HMG कोएलाइज एंजाइम है वो लीवर में प्रेजेंट है, इसलिए वहीं हो रही है। ये दो बातें इस वीडियो में एंड में जाके, ये दो बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो कीटोन बॉडीज़ यूटिलाइज है उसमें हार्ट, रीनल कॉर्टेक्स, ये जो है ये कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ब्रेन भी कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन करता है इन द कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन। वैसे ब्रेन ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है, बट अगर कंडीशन है ज़्यादा स्टारवेशन हो रहा है तो ब्रेन कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने कीटोन बॉडीज़ का मेटाबॉलिज्म देखा इस वीडियो में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बायोकेमिस्ट्री का जो ग्रुप है उसके अंदर आप बताएं कैसी वीडियो बन रही है, क्या हो रहा है। अपन ने और काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, एक लाइट की दिक्कत आ रही थी तो अब प्रॉपर लाइट भी रख दी है वीडियो के अंदर, और प्रॉपर हर तरीके से जो भी आप बताएंगे वैसा वैसा करते जाएंगे। फैट मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।